जय हिंद। स्वागत है आपका हमारी खास सीरीज एसएससी जेईई 2025 टॉप 50 जीके जीएस में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट नंबर 9 को। ऑलरेडी जो है सेट नंबर 8 तक यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं और इसका पीडीएफ गाइज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। टेलीग्राम पर आप लोग जाएं, उसे ज्वाइन करें और पढ़ें आराम से। आप लोग अपनी तैयारी को और बूस्ट करें, क्योंकि अभी जो है एसएससी जेईई में 2.5 महीने से ऊपर टाइम है, तो हम लोग बहुत आराम पढ़ते हैं। आप लोग एग्ज़ाम तक इसे फॉलो करिए। पुनः आप बताना कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। एग्ज़ाम पैटर्न पे आप लोगों को डिज़ाइन किया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, तो लाइक सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एसएससी जेईई टॉप 50 जीके जीएस में। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस योजना के तहत जो है हर घर नल जल से लक्ष्य रखा गया है। आपको बताना है कि भारत में कौन सी योजना है जिसे हर घर नल जल से लक्ष्य रखा गया है। तो ये है जल जीवन मिशन। ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। तो जो जल जीवन मिशन है, यह हर घर नल जल से जो योजना है इसी का जो है लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में इक्वलिटी बिफोर लॉ किस देश के संविधान से ली गई है। आपको बताना है अमेरिका के, ब्रिटेन से, आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया के। तो जो इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ है यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1857 के जो विद्रोह के समय आपको बताना है कि बहादुर शाह जफर को किस स्थान पर गिरफ्तार किया गया। दिल्ली, लखनऊ, झांसी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली के कहाँ से? तो जो हुमायूं का मकबरा है वहाँ से जो है बहादुर शाह जफर को 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसी के दौरान जो है गिरफ्तार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैक होल का नाम जो है सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था। आपको बताना है। तो दिया था जॉन व्हीलर ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो जो ब्लैक होल है इसका सबसे पहले जो नाम दिया जॉन व्हीलर ने। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता जो है कौन करता है। राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, वित्त मंत्री या आरबीआई का जो गवर्नर है ये करता है। तो जो जीएसटी परिषद है इसकी जो अध्यक्षता करता है ये करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जीएसटी जो है यह कब लागू हुई? 13 जुलाई 2017 को भारत में लागू होती है। ये ध्यान रखना है कि अगर पूछ लिया कि जीएसटी को विश्व में सबसे पहले कौन सा देश लागू किया था, तो फ्रांस किया था। और भारत में वह कौन सा राज्य है जो इसे सबसे पहले मंजूरी दी? तो ये असम है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मानव शरीर का कौन सा अंग जो है विटामिन ए को संग्रह करता है? हृदय करता है, यकृत करता है या गुर्दा या फेफड़ा करता है? तो जो मानव शरीर का यकृत यानी लीवर है ये विटामिन ए को संग्रहित करता है। और जो विटामिन ए है इसका जो केमिकल नेम है रेटिनॉल। जो विटामिन ए की कमी से रोग होता है जीरोफ्लेथमीया या रतौंधी रोग। और जो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है वह है गाजर। नेक्स्ट है, भारत का पहला जो डिजिटल जनगणना हुआ या हो रही है यह किस वर्ष में होगी? आपको बताना है 2025, 26, 27 या 29 में। तो जो भारत का पहला जो डिजिटल जनगणना है ये 2027 में हुई। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी ब्याज की संख्या भारत के संविधान को किसने दी? ते दी है केसी व्हीयर ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है आपको बताना है कि इसका उद्देश्य क्या है। ए है मृदा संरक्षण या मृदा की गुणवत्ता की जांच करना या सी है जैविक खेती या डी सिंचाई सुविधाएं हैं सॉरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मृदा की गुणवत्ता की जांच करना। तो जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है इसका जो मुख्य उद्देश्य है मृदा की गुणवत्ता की जांच करना है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जो है श्वसन अंग केवल जो है पक्षियों में ही पाया जाता है? ट्रेकिया, ब्रोंकोई, एयर सैक या फेफड़े? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एयर सैक। जो एयर सैक है केवल पक्षियों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है इसके जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आपको बताना है कि कौन थे। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे ये थे बदरुद्दीन तैयबजी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये जो 1857 का अधिवेशन हुआ था मद्रास में, उसी की अध्यक्षता किए थे बदरुद्दीन तैयबजी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयबजी। नेक्स्ट है मानव रक्त में संयुक्त रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य आपको बताना है कि क्या है। ऑक्सीजन ले जाना है, या संक्रमण से बचाव है, या थक्का जमाने में, या हार्मोन बनाने में। तो जो WBC हैं इनका जो मेन कार्य है संक्रमण से बचाव हो। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अहिंसा परमो धर्म, यह जो है किस धर्म से जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा हुआ है जैन धर्म से। जो अहिंसा परमो धर्म है ये जो है जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। जो समताप मंडल है इसमें जो है ओजोन परत पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला ग्रीनफील्ड जो एयरपोर्ट है कौन सा है आपको बताना है। तो कोच्चि होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष आपको बताना है कि कौन थे। तो जो अस्थायी अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर यहीं पूछ लिया कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा जी। तो फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस योजना को जो है गरीबी हटाओ के नारे से जोड़ा गया। वहाँ आपको बताना है कि वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। पाँचवीं, चौथी, छठवीं या पहला पंचवर्षीय योजना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना है इसी में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यह नारा किसने दिया था। तो उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी ने। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जो है जीवन काल कितने दिनों का होता है आपको बताना है। तो ये होता है 120 दिनों का। ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में चेरापूंजी स्थित है। आपको बताना है कि वह कौन सा राज्य है भारत का जहाँ पे चेरापूंजी स्थित है। नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, असम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। जो चेरापूंजी है मेघालय राज्य में स्थित है। चेरापूंजी जो है ये विश्व का सर्वाधिक जो है वर्षा रिकॉर्ड किया गया था पहले, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो है मानसीराम। ये आप लोगों को ध्यान रखना, जो मानसीराम है ये जो है विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ये भी जो है मेघालय में पड़ता है जो मानसीराम है। तो इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चेरापूंजी स्थित है तो ये भी मेघालय में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व धरोहर जो स्थल है हम्पी। ये आपको बताना है कि हम्पी जो है यह किस राज्य में स्थित है। कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। तो जो हम्पी है यह तो ध्यान रखना है पहले कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। जो हम्पी है यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी जो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी देश की GDP जो है लगातार 2 तिमाही तक नकारात्मक वृद्धि दर्शाती है तो इसे आपको क्या कहा जाता है। आपको बताना है मुद्रास्फीति, अस्फीति, या मंदी, या ठहराव कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मंदी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो किसी देश की जो GDP लगातार 2 तिमाही तक जो है नकारात्मक वृद्धि दर्शाता है तो उसे मंदी कहा जाता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद जो 370 है यह किस राज्य से संबंधित था ये आपको बताना है। तो ये संबंधित था जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जो आर्टिकल नंबर 370 है यह जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था। फिलहाल अभी ये 2019 में हटा दिया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है आपको बताना है। कोयला को, पेट्रोलियम को, या हीरा, या ग्रेफाइट को। तो जो ब्लैक गोल्ड है यह पेट्रोलियम को कहा जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। पेट्रोलियम जो है वनस्पति जो पौधे होते हैं उन्हीं से प्राप्त होता है, ध्यान रखना है। जैसे सोयाबीन हुआ, सूरजमुखी, तो पाम इत्यादि से। और जो ब्लैक डायमंड है ये कार्बो जो राइड होता है उसे कहते हैं। और कभी कभी जो है कोयला है इसे भी कहा जाता है ब्लैक डायमंड। नेक्स्ट है पित्त का निर्माण किस अंग में होता है आपको बताना है। छोटी आंत में होता है, अग्नाशय में होता है, यकृत में होता है, या
पित्ताशय में होता है। तो जो पित्त का निर्माण है यह जो है पित्ताशय में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सॉरी, इसमें निर्माण पूछा है तो निर्माण तो यकृत में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कौन सा है, आपको बताना है। तो जो भारत का पहला ग्रीनफील्ड जो एयरपोर्ट है यह है कोची। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडीजल जो है मुख्य रूप से किसमें बनाया जाता है। आपको बताना है कि जो बायोडीजल है मुख्य रूप से किससे बनाया जाता है, प्राकृतिक गैस से या वनस्पति तेल से या कोयला या शैवाल से। तो जो बायोडीजल है ये प्राकृतिक जो तेल है यानी वनस्पति जो तेल है उससे बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी इसका राइट हो जाएगा, वनस्पति तेल। तो जो बायोडीजल है वनस्पति तेल से बनाया जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुगलकनामा जो ग्रंथ है आपको बताना है कि किसने लिखा है, इब्न बतूता, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी या अबुल फजल। तो जो तुगलकनामा बुक है या ग्रंथ यह जो है जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का पीएच मान 7 से कम होने का जो अर्थ है आपको बताना है कि पानी अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, इनमें से कोई नहीं है। तो यदि पानी का जो पीएच मान है 7 से कम होता है तो उसे अम्लीय कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वहीं अगर पीएच मान जो है 7 से ज़्यादा हो जाता है तो क्षारीय कहते हैं, और अगर पीएच मान 7 है तो उसे उदासीन कहते हैं। जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान 7 होता है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। तो फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय, क्योंकि 7 से कम है। उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। तो जो उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य है यह है गरीबों में मुफ्त एलपीजी कनेक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मायोपिया में व्यक्ति को किस प्रकार की वस्तु जो है साफ दिखाई देती है, आपको बताना है। दूर की, पास की, न पास न दूर की, या डी है सभी की। तो जो मायोपिया है इसमें जो है व्यक्ति को जो पास की वस्तु है ये साफ दिखाई देती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसमें जो है उत्तल लेंस यानी कनकेव लेंस का यूज किया जाता है। भारत के किस प्रधानमंत्री ने 1991 में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी। तो की थी पीवी नरसिम्हा राव ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो 1900 का आर्थिक उदारीकरण शुरुआत है उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। इन दोनों के प्रयासों में जो है एलपीजी जो रिफॉर्म है ये 1991 में शुरुआत हुई। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्पना चावला। जो कल्पना चावला है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। और अगर पुरुष पूछ लिया तो राकेश शर्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, इसमें महिला पूछा था। कौन सा विटामिन जो है रक्त थक्का जमाने में मदद करता है, ए करता है, विटामिन 12 करता है, विटामिन के करता है, विटामिन, इसमें कोई सी कर लीजिए। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है रक्त थक्का जमाने में मदद करता है। तो विटामिन जो के है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसी की कमी से रक्त में स्राव होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था, आपको बताना है। बिहार में हुआ था, बंगाल में, उत्तर प्रदेश या पंजाब में। तो जो नील विद्रोह है यह बंगाल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसका आपको कारण बताना है। क्योंकि यह सस्ता होता है इसलिए, या आसानी से पिघलता है, या इसका जो गलनांक है उच्च होता है, यह हल्का होता है इसलिए प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो गलनांक होता है बहुत ज़्यादा उच्च होता है, लगभग 3450 डिग्री अप्रॉक्सीमेट होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कार्गो हैंडलिंग और कंटेनर ट्रैफिक के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा है। मुद्रा पोर्ट है, या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, JNPT, या चेन्नई पोर्ट, या कोलकाता पोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। यह जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है कार्गो हैंडलिंग और कंटेनर ट्रैफिक के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। गुप्त काल को भारतीय जो इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को।
कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है, लेकिन आपको बताना है कि क्यों कहा जाता है, इसका रीजन। तो युद्धों की अधिकता का कारण, या कला विज्ञान साहित्य की प्रगति के कारण, या विदेशी शासन के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कला विज्ञान साहित्य की जो प्रगति हुई थी इस काल में, इसी के कारण जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट है, सबसे हल्की धातु आपको बताना है कि कौन सी है। तो सबसे हल्की जो धातु होती है वो है लिथियम। तो ऑप्शन नंबर, इसमें जो है हाइड्रोजन नहीं दिया है, ये इसलिए इसमें जो है सोडियम था, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम। तो राइट आंसर हो जाएगा लिथियम। अगर हाइड्रोजन देता तो यह सबसे हल्की धातु होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो फिलहाल जो है सबसे हल्की धातु इसमें जो है लिथियम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्लू मून जो शब्द है इसका मतलब क्या है। ए है नीले रंग का चंद्रमा, या एक महीने में 2 पूर्णिमा, या सी है चंद्र ग्रहण, या डी है दुर्लभ खगोलीय घटना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक महीने में 2 पूर्णिमा। इसे ही ब्लू मून शब्द कहते हैं। तो जो ब्लू मून शब्द का मतलब होता है कि एक महीने में 2 पूर्णिमा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का भार जो है चांद पर यदि 60 न्यूटन का है तो उसी वस्तु का जो भार है पृथ्वी पर कितना होगा। तो हम सभी जानते हैं कि जो पृथ्वी का गुरुत्व होता है वो चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है। तो ये चंद्रमा पे है, तो चंद्रमा पे 60 है, तो जो पृथ्वी पे ले आएंगे तो इसका 6 गुना हो जाएगा। तो 6 से आप मल्टीप्लाइड करेंगे तो 360 हो जाएगा न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी तार का प्रतिरोध जो है 6 ओम है और उसे में जो उसे लंबाई में दोगुना खींचा जाए, और जबकि आयतन क्या है स्थिर है, तो नया प्रतिरोध आपको बताना है क्या है। तो यदि किसी तार का जो प्रतिरोध पहले 6 ओम है, ठीक, यदि पहले जो लंबाई थी यल थी मान लीजिए, अब क्या हो गई है 2L, क्योंकि दोगुना हो गया है, ठीक। तो लेकिन जो है आयतन स्थिर है, तो आपको प्रतिरोध बताना है। तार इक्वल टू होता है रो एल अपान ए से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो जो आर है यह रो को कांस्टेंट रहने देते हैं एल। यदि आप आयतन क्या है, वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है, तो आयतन जो इसका एरिया है पहले ए था तब क्या हो जाएगा a/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ए था तब क्या हो जाएगा a/2, क्योंकि आयतन तो कांस्टेंट है, तो ये 2L हो जाएगा, ठीक। तो जो पहले लंबाई L थी अब कितना हो गई 2 गुनी, तो यानी 4 हो जाएगी ये। और 4 का जब मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा 24 ओम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा कितने जूल के बराबर होता है। तो जो 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा है यह 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि जो 1 किलोवाट है 1 किलोवाट आवर, तो किलोवाट को जब आप चेंज करेंगे 1000 हो जाएगा। वह जो एक है 3600 होता है, एक घंटा में इतना सेकेंड होता है 3600। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.7 इंटू 10⁻6 जूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कौन सा जो गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है आपको बताना है। CO2, मीथेन यानी CH4, O3 ओजोन, या N2 नाइट्रोजन। तो इसमें बताना है कि नहीं है, तो नाइट्रोजन जो है नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जो ओजोन है ये कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, N2। नेक्स्ट है, यदि 4 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर में जोड़े हों तो तुल्य प्रतिरोध आपको बताना है। तो इसमें क्या जोड़ा है समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ये समांतर क्रम का है। और यहीं अगर सीरीज का होता है तो r इक्वल टू r1 प्लस r2 हो जाता। तो हमें समांतर क्रम में है, तो जो आप लोग तुल्य प्रतिरोध लगाएंगे तो करेंगे, तो अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो r1 इंटू r2 अपान r1 प्लस r2 हो जाएगा। जब उसे आप लोग एलसीएम करेंगे तो 4 इंटू 6 अपान 6 4 10 हो जाएगा, 6 4 24, यानी जब आप इस पर गुणा भाग करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे
तो 2.4 आ जाएगा ओम। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लोहे का घनत्व 7.8 ग्राम पर सीसी है। तो 1 मीटर लोहे का द्रव्यमान आपको बताना है कि कितना किलोग्राम होगा। तो देख लेते हैं, जो रो होता है यानी डेंसिटी जो होता है m/v के बराबर होती है। इसमें हम लोगों को द्रव्यमान पूछ रहा है, तो द्रव्यमान हो जाएगा रो इंटू v। ध्यान रखना है ये सेंटीमीटर में दिया है लेकिन 1 मीटर में पूछ रहा है, तो आप लोग इसे क्या करना है सेंटीमीटर में, सॉरी किग्रा पर मीटर क्यूब में चेंज करिए। तो 7.8 इंटू 1 ग्राम, अगर किलोग्राम में चेंज कर रहे हो तो 10⁻³ हो जाएगा अपान, अगर सेंटीमीटर में तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में होता है 10⁻6 मीटर। आप लोग इसे जब ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा और ये -3 है तो कितना हो जाएगा 7.8 इंटू 10⁻3। आप लोग मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि इसमें लिखने नहीं बनता है, कंप्यूटर होता तो अच्छा होता। चलो कोई बात नहीं, लैपटॉप इसमें आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो 7.8 इंटू 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये तो क्या होगा डेंसिटी। अब डेंसिटी हमें मालूम हो गया है तो हमें क्या निकालना है 1 मीटर क्यूब में द्रव्यमान यानी एम निकालना है। तो एम क्या होता है रो इंटू भी, रो इतना है और भी कितना है 1 है, तो जब इस पर आप मल्टीप्लाई करेंगे एक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी 7.8 इंटू 10⁻3 हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 7.8 इंटू 10⁻3 को तो कितना हो जाएगा 7800 किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यानी 1 मीटर क्यूब में जो लोहे का द्रव्यमान होता है वो 78 किलोग्राम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच आप लोग को बताना है कि सामान्यतः कितना होता है, तो 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जब प्रकाश किरण जो है पानी से हवा में जाती है तो क्या होता है आपको बताना है। कहाँ से जा रही है, पानी से हवा में जा रही है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो जो वेग है वो तो बढ़ेगा, लेकिन जो अभिलंब है ये किरण उससे दूर होती जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जो है वेग यानी वेलोसिटी तो बढ़ती जाएगी, लेकिन जो किरण है ये अभिलंब से जो नॉर्मल है उससे आउट होती जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आपको बताना है कि किस वर्ष स्थापित हुआ। ये हुआ 1974 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लैक बॉडी विकिरण का सिद्धांत किसने दिया। तो जो ब्लैक बॉडी है ये दिया था प्लांक ने। ब्लैक बॉडी जो विकिरण का सिद्धांत है मैक्स प्लांक ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो गाइस ये था लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करिए, यही मैं बोलता हूँ आप लोगों से। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हाँ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले सभी एपिसोड की जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली जो है वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपने सफलता की ओर एक कदम बढ़ाते रहिए। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।